सोचिए अगर आपके गांव में कोई आदमी आपके गांव के प्रधान को कहे कि प्रधान हमारा ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, हम तुम्हारा अगला और पिछला सब जानते हैं, तुमने किस तरीके से ये संपत्ति, ये जायदाद, ये पैसा बनाया है, हम सब जानते हैं। अगर हमारा मुंह खुलवाया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और उसके बाद में वो प्रधान अपना छोटा सा मुंह लेकर के और फिर वहां से अगर रफू चक्कर हो जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो प्रधान पूरी तरह से करप्शन के दलदल में, कीचड़ में फंसा हुआ आदमी है। सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में भी सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाइए। ये जो लाइन है ये अपने आप में कितनी बड़ी लाइन है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमारा मुंह मत खुलवाइए। सुप्रीम कोर्ट के जज आखिरकार क्यों भड़क गए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मोदी सरकार की जो एजेंसियां हैं, ये कहा जाता है कि मोदी सरकार में एजेंसियों का जो रोल 2014 से पहले था वो आज मोदी सरकार के समय पर नहीं है। हालांकि एजेंसियों पर आरोप तो पहले भी लगे, लेकिन ईडी, सीबीआई, इन एजेंसियों का जैसे उपयोग किया गया है, विपक्ष के नेता बार बार कहते हैं कि वॉशिंग मशीन के तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है कि या तो आप ईडी सीबीआई के पास में चले जाओ या फिर अपना बीजेपी में आ जाओ। और ईडी को लेकर के आज देश की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू, एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू वो ईडी की तरफ से पेश हुए थे और उनसे कहा कि राजू हमारा मुंह मत खुलवाओ, हम जानते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। कुछ लड़ाइयां राजनीतिक तौर पर चुनावी मैदान में लड़ने दो, ये ईडी को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल मत करो। यह कहा गया है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किसी टीवी डिबेट में या किसी नेता ने या किसी पत्रकार ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि देश के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ने मोदी सरकार की एजेंसी पर इस तरीके से करारा तमाचा मारा है। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ठीक ठहराते हुए ईडी की अपील को खारिज कर दिया। और मामला क्या था? मामला एक लाइन में समझ लीजिए, फिर विस्तार में आपको बताने वाला हूं। मामला यह था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी को लेकर के एक भूमि आवंटन का मामला था, जिसको लेकर के पहले ही यह मामला निचली अदालतों में खारिज हो चुका था। हाई कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया था, लेकिन ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के अपील की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि आप राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री को, यह एग्जैक्ट लाइन उनकी नहीं थी लेकिन इशारा वही था कि आप राजनीतिक तौर पर जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं उनको चुनावी मैदान में लड़ने दीजिए। ईडी को इसके लिए क्यों जो है मोहरा बनाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ईडी का इस तरह से इस्तेमाल क्यों हो रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। यह टिप्पणी सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सोमवार को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड यानी मुडा केस में ईडी की अपील की सुनवाई के दौरान की। सीजीआई ने कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम ईडी के बारे में कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास में महाराष्ट्र का अनुभव है, आप देश भर में इस हिंसा को मत फैलाइए। सोचिए, यह कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन इसको लेकर के कोई मीडिया, कोई चैनल इस पर डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मोदी जी को लेकर के कोई छींक भी दे अच्छे उसमें, तो फिर उसको लेकर के पूरा देश छींकने लग जाएगा, पूरा भाजपाई खेमा छींकने लग जाएगा, इस तरह का माहौल पैदा कर दिया जाएगा। लेकिन अब कोई इस पर बात नहीं कर रहा कि कैसे मोदी जी की एजेंसियां वो विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही हैं। और मैं आपको बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से रिपोर्ट दिखाने वाला हूं कि कैसे किन किन मामलों में जो कांग्रेस के या बाकी दलों के नेता थे उन पर कार्रवाई चल रही थी ईडी की, और जैसे ही वो बीजेपी के अंदर आए तो उसके बाद में सब कुछ शांत हो गया।
अब यह मामला पहले समझ लेते हैं। ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मूडा केस में सम्मन भेजा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च में यह सम्मन रद्द कर दिया था। ईडी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ईडी की अपील को खारिज कर दिया। कर्नाटक में एक बार फिर सत्य की जीत हुई और भाजपा का छल कपट प्रपंच धोखा सब कुछ हार गया। भाजपा और ईडी के गठजोड़ का पर्दाफाश हो गया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को गिराने और बदनाम करने की मंशा से भाजपा ने एक मुकदमा दायर करवाया श्री सिद्धारमैया की धर्मपत्नी के खिलाफ, बार बार जिसे वो मुड्डा स्कैम का नाम देते थे, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। बाकायदा उस मुकदमे को अदालत ने लोक आयुक्त जो पिछली सरकार में नियुक्त हुए थे उनकी पुलिस को जांच के लिए भेज दिया। वो मुकदमा सिरे से ही लोक आयुक्त की पुलिस ने झूठा पाया और अदालत में रिपोर्ट दायर कर दी। जब ये मुकदमा चल रहा था तो आनन फानन में भाजपा ने गवर्नर कर्नाटक को दबाव डालकर एक मंजूरी प्रोसिक्यूशन की मुख्यमंत्री के खिलाफ भी दे दी। दूसरी तरफ ईडी को छोड़ दिया और ईडी ने एक मुकदमा दर्ज किया, बाकायदा श्रीमती सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया। जब सिद्धारमैया जी ने उसे कर्नाटक की हाईकोर्ट में चैलेंज किया तो वहां एक खारिज हो गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने न केवल ईडी का मुकदमा खारिज किया पर ईडी को इस बात के लिए फटकार भी लगाई, ओरल ऑब्जर्वेशंस दी कि वो किस प्रकार से राजनीतिक लड़ाई ईडी के माध्यम से अदालत में लड़ रहे हैं। एक मुकदमा और दायर किया गया कि इस पूरे मामले की जांच केंद्र की सीबीआई को दे दी जाए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। तो अब सब मामलों का पटाक्षेप हो गया और भाजपा की, कर्नाटक के नेताओं की और मोदी सरकार की झूठ रंगे हाथों पकड़ी गई। लोक आयुक्त ने श्री सिद्धारमैया और कांग्रेस की सरकार को क्लीन चिट दी, बी रिपोर्ट फाइल कर दी। कर्नाटक की हाई कोर्ट ने ईडी के नोटिस खारिज कर दिए। देश की सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के नोटिस खारिज कर दिए और कर्नाटक की हाई कोर्ट ने सीबीआई को मुकदमा ट्रांसफर करने की मांग भी खारिज कर दी। दोस्तों, ये है भाजपाई झूठ, पर आखिर में सच की विजय होती है। जैसा राहुल जी कहते आए हैं, सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट पहले भी ईडी को फटकार लगा चुका है। अगर हाल में आप देखें तो कुल मिलाकर के 5 बार ईडी को फटकार लगी है। सबसे बड़ी बात तो अब तब हो गई थी जब ईडी ने उन वकीलों को ही नोटिस भेज दिया, उन वकीलों पर ही कार्रवाई करनी शुरू कर दी जो नेताओं को लेकर के केस लड़ रहे थे। यानी जिन नेताओं पर ईडी की तरफ से केस किए गए थे उनके वकीलों के खिलाफ ईडी ने नोटिस भेजने शुरू कर दिए थे। मामला 21 जुलाई का है। 21 जुलाई को ईडी ने सीनियर वकीलों को कानूनी सलाह देने पर नोटिस भेजने पर कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और उस वक्त में कोर्ट ने कहा था कि इस बात से हैरान है कि ईडी ने सीनियर वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को सम्मन भेजा है, जबकि उन्होंने सिर्फ कानूनी सलाह दी थी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की बेंच ने पूछा कि वकीलों और उनके क्लाइंट के बीच में बातचीत गोपनीय होती है, ऐसे में वकीलों को सम्मन कैसे भेजा जा सकता है? मतलब आप किसी को कानूनी तौर पर फंसाने की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसने किसी से कानूनी सलाह ले ली तो जिसने कानूनी सलाह दी है आप उसको कैसे नोटिस भेज देंगे? इसका मतलब तो यह हुआ कि कल को जो है वो डॉक्टरों को कोई आदमी वो उठा करके मारना शुरू कर दे कि तुम इलाज क्यों कर रहे हो भाई। डॉक्टर के पास में अगर कोई बीमार आदमी जाएगा तो डॉक्टर का फर्ज है कि वो उसको दवाई दे। ऐसी वकील उनके पास में कोई आदमी अगर जाता है तो वो भी उसको कानूनी सलाह देते हैं कि आप ऐसे करके, इस तरीके से करके ऐसे बच सकते हो। लेकिन ऐसे में ईडी ने उन वकीलों को ही नोटिस भेज दिया था। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ईडी बाज नहीं आती है। बार बार ईडी पर आरोप लगते हैं, बार बार सफाई होती है, लेकिन फिर वही काम शुरू हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट, उसके अनुसार 2014 से 2022 तक ईडी ने 121 प्रमुख राजनेताओं के खिलाफ जांच की थी, जिसमें 115 यानी 95% विपक्षी दल के नेता थे। यह यूपीए सरकार के दौरान जो स्थिति से काफी अलग था, यानी यूपीए सरकार में मामला बिल्कुल उलट था।
उस वक्त में ईडी ने 26 नेताओं की जांच की थी, जिसमें 54% नेता विपक्ष के थे। अब जरा समझिए इस बात को आसान भाषा में। पहले भी ये खबर मैंने कई बार आपको बताई। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक रिपोर्ट की थी और उस रिपोर्ट में पाया था कि 2014 से लेकर के और 2022 तक, यानी मोदी सरकार के समय पर, ईडी ने 121 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया या उनके खिलाफ जांच शुरू की, और इसमें 95% विपक्ष के ही नेता थे, जबकि कांग्रेस के समय पर 54% विपक्ष के नेता थे। बाकी यानी तकरीबन आधा मामला था। आधे अपने नेताओं पर भी कार्रवाई होती थी और आधे विपक्ष के नेताओं पर भी कार्रवाई होती थी, लेकिन यहां पर तो सारे ही विपक्ष के नेता हैं। ऐसे ही सीबीआई का मामला है। सीबीआई ने भी 2004 से लेकर के और 2014 तक 72 नेताओं के खिलाफ जांच की थी, यानी कांग्रेस के समय पर, और उस वक्त में 60% विपक्षी नेता थे, लेकिन 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर के 95% हो गया। अब यानी 2014 के बाद में ईडी या सीबीआई जिस पर कार्रवाई कर रही है वो विपक्ष के नेता है। कुल मिलाकर के कहने की बात यह है। अब जरा कुछ नेताओं के नाम सुनिए आप, जो जब तक विपक्षी खेमे में थे तब तक उन पर ईडी सीबीआई की तलवार लटकी हुई थी। जैसे ही वो बीजेपी के खेमे के अंदर आ गए, फिर मामला निपट गया। हिमंता बिस्वा शर्मा सबसे बड़ा नाम। वो इस वक्त में असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब कांग्रेस में थे उस वक्त में 2014-15 में शारदा चिट फंड घोटाले के सिलसिले में सीबीआई और ईडी ने इनकी जांच की थी। उनके घर और कार्यालय पर छापेमारी की थी। 2015 में बीजेपी में शामिल होने के बाद में इनके खिलाफ इस मामले में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई, और खुद अमित शाह उन्होंने भी हिमंता बिस्वा शर्मा के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो यानी आप सोचिए कि किस तरीके से जो है पूरा खेल होता है। आप जैसे ही इस तरफ आ गए उसके बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। दूसरा नाम शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रमुख नेता शुभेंदु अधिकारी, जो पहले टीएमसी में थे, उनको नारदा स्टिंग ऑपरेशन में ईडी और सीबीआई ने जांच के दायरे में लिया था, लेकिन 2021 में वो बीजेपी में शामिल हो गए और उनके खिलाफ मामले में कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ही आप इधर आ गए, पटका पहन लिया, वॉशिंग मशीन से निकल करके आए, मामला शांत। इसी तरीके से एक और मामला, मुकुल रॉय, टीएमसी के नेता थे मुकुल रॉय, जिन पर 2017 में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन उससे पहले नारदा स्टिंग और शारदा चिट फंड में ईडी के रडार पर थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद में उनके मामले में जांच धीमी पड़ गई और बाद में वो 2021 में टीएमसी में वापसी चले गए। ये दूसरे किस्म के नेता थे। वो बीजेपी के अंदर आए, क्लीन चिट ली और वापसी टीएमसी में चले गए। अब बताइए आप क्या करेंगे। तो आज ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाइए। इसका मतलब यही है कि जो कुछ हो रहा है उसको केवल ऐसा नहीं है कि आप लोग देख रहे हैं, जज भी देख रहे हैं। लेकिन कई बार अदालतें, कई बार जज इसलिए खामोश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास में सबूत नहीं होते हैं। जज सबूतों के आधार पर फैसला देते हैं, लेकिन कई बार नैतिकता के तौर पर भी जब जज मामलों को देखते हैं, परखते हैं, और कई ऐसे पहलू पहले सामने आ चुके होते हैं जो बताते हैं कि नहीं, मनसा ही ठीक नहीं है, तो उसमें फटकार भी पड़ती है। कुछ आज ऐसा ही हुआ है। याद करिए जब कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त में 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बताया था। कुछ उसी तरीके का मामला आज सामने था और वैसी ही टिप्पणी आज की है। लेकिन वो लाइन इतनी फेमस हो गई कि आज की जो लाइन है कि हमारा मुंह मत खुलवाइए वरना बहुत कड़ी टिप्पणी हम कर देंगे, क्या ये भी उतनी फेमस होगी? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।